मेरे प्रिय आत्मा, मेरे हमसफ़र, इस बैच के 19वें दिन में आज की अल्फ़ा ट्रेनिंग का विषय है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का नियम। जो कुछ भी अवसर है या चुनौती है, उसके लिए कोई ग्रज नहीं रखना है, उनको व्यवस्थित करना है। यह नियम बताता है कि जो भी क्रिया हम करते हैं, एक जिम्मेदारी भी उसके साथ आ जाती है और इसकी एक जवाबदेही भी बनती है। हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति जिम्मेदार हैं और ये विचार, शब्द और कर्म हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक वास्तविकताओं में सहयोग करते हैं। यह नियम सक्रिय रूप से हमारे सकारात्मक विचारों और कर्मों को प्रोत्साहित करता है। अपने जीवन की परिस्थितियों में पर्याप्त बदलाव ला सकते हैं अगर हम इन नियमों को स्वीकारते हैं। तो जिम्मेदारी स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपराध बोध और दोषारोपण को भी स्वीकार करें, बल्कि जीवन की उन परिस्थितियों में हमारी क्या भूमिका है उन्हें पहचानें। दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारना पड़ता है। अगर आप अपने को बदल लेते हैं तो आपके शब्द एक मंत्र बन जाते हैं। जब उचित कार्य करते हैं, अपने और दूसरे के जीवन में आप संतुलन लाते हैं। हमें जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, चाहे वह घर में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, तभी आप बदलाव ला सकते हैं। हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं तो बदलाव नहीं ला पाएंगे और यह उपरोक्त नियम के खिलाफ है। चेतनापूर्ण चुनाव कीजिए, अन्यथा अगर आप अपने विचारों पे, शब्दों पे और कर्मों पर नियंत्रण नहीं है तो आप खुद ही जिम्मेदार हो। बाहर की परिस्थितियों को आपको नियंत्रण नहीं करना है, बल्कि अंदर की परिस्थितियों को देखना है। यह ध्यान आपको बताता है कि वास्तविक शक्ति आपके अंदर है, बाहर नहीं खोजना है। अपने शब्दों को, विचारों को और कर्मों को एक रेखा में लाना है, संरेखित करना है। हम यह नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो क्या घटित हो रहा है, यह नियंत्रित कर पाएंगे कि कैसे हम प्रत्युत्तर देते हैं। हम प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिवचन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। प्रतिवचन यानी रिस्पॉन्स ज़्यादा बौद्धिक होता है, जबकि प्रतिक्रिया भावुकता भरी होती है। प्रतिवचन हमें एक विन विन स्थिति में लाता है। जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमें बहुत गहराई तक कार्य करना पड़ता है और हमें रुकना नहीं होता है। जिम्मेदारी का नियम यह कहता है कि एक्सेप्ट करिए, स्वीकार कर दीजिए, लेकिन आपका अहंकार इसको मना करेगा। कोई आता है और आपके जीवन में कष्ट पैदा करता है तो दो चुनाव आता है कि मैंने उन्हें आकर्षित किया है या उन्हें दोषारोपित कर दिया। लेकिन जब जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मेरे विचार, शब्द और कर्म की वजह से हुआ है, तब हम जान पाते हैं कि मेरे विचार, शब्द और कार्यों से ही हुआ है। मास्टर एक कहानी बताते हैं। एक रवि नाम का दर्जी था, अपनी दुकान चलाता था, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली ऐसी थी कि जब लोग उसे शिकायत करते थे तो वह कभी नहीं स्वीकार करता था। वह दोष उनके कपड़ों में निकाल देता था कि यह कपड़ा सिकुड़न वाला कपड़ा है,
धागे में शिकायत बताता था, अपने कर्मचारियों में शिकायत बताता था, मौसम को दोषी बता देता था और कोई ना कोई कमी ढूंढ निकालता था, मगर जिम्मेदारी खुद नहीं लेता था। एक बार एक साधु आए और उन्होंने अपना कपड़ा सिलने के लिए दिया और उन्होंने रवि के इस व्यवहार को देखा भी। उन्होंने रवि से कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुम हमेशा दूसरों पर दोष देते हो, जो भी शिकायत आती है उसकी जिम्मेदारी खुद ले लो और फिर देखो। रवि ने जिम्मेदारी लेना शुरू किया, अपनी भाषा में सुधार लाया, उसके अनुसार बदलाव लाना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद उसके व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। तब उसने समझा यह जिम्मेदारी लेने का फल है। जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो वह शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। यह सबके लिए कार्य करता है। जितने हम जिम्मेदारी लेंगे यह बदलाव हमारे अंदर आता रहेगा। मास्टर, यही कि आज के लिए संदेश है और यही आज का विचार है। धन्यवाद।